हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत और दानाई से लोगों को नसीहतें फरमाते थे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। इस वजह से बाज़ लोग आपको नबी मानते हैं, लेकिन जमहूर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप कामिल आलम वली गुज़रे हैं जो अपनी हिकमत और दानाई से लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। कुरान मजीद में आपकी एक नसीहत इस तरह बयान हुई है जो उन्होंने अपने बेटे को फरमाई थी। अपने फरमाया कि मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, सिर्फ इतना बड़ा जुल्म है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया मैं अपने फजल से बंदों के गुनाह मुआफ़ कर दूंगा, लेकिन सिर्फ मुआफ़ नहीं करूंगा। एक दिन अपने अपने बेटे की तरबियत फरमाने के लिए उससे कहा हमें कहीं चलना है, सवारी का इंतज़ाम करो। फरमा बरदार बेटे ने एक घोड़ा तैयार करके पेश कर दिया। अब घोड़े पर सवार हो गए और बेटा उनके साथ साथ पैदल चलने लगा। कुछ दूर गए तो लोगों ने कहना चालू कर दिया कि देखो कितना जालिम बाप है, जो खुद तो घोड़े पर सवार है और बेटे को पैदल चला रहा है। लोगों की बातें सुनने के बाद अब घोड़े से नीचे उतर आए और बोले बेटा अब तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा। बेटे ने आपकी बात मान ली, घोड़े पर बैठ गया, तब पैदल चलने लगे। कुछ दूर गए तो लोग कहने लगे देखो तो कितना नालायक बेटा है कि खुद तो घोड़े पर सवार है और बाप को पैदल चला रहा है। घोड़ा तो एक मजबूत जानवर है, इस पर दोनों बैठे सकते थे। लोगों के बात सुनकर अब भी घोड़े पर सवार हो गए। बाप बेटे दोनों घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। थोड़ी ही दूर गए थे कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया देखो तो कितने जालिम लोग हैं कि एक बेजवान जानवर की पीठ पर दोनों लगे हुए हैं और उसकी तकलीफ का उन्हें एहसास तक नहीं। लोगों की बातें सुनकर अब घोड़े से नीचे आ गए और बेटे को भी नीचे बिलाकर फरमाया एक थोड़े से सफर में तुमने अंदाजा लगा लिया कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते। मैं घोड़े पर था और तुम नीचे थे तो लोग तरह तरह की बातें बनाते रहे। उनकी सुनकर मैं नीचे आ गया और तुम्हें घोड़े पर बिठा दिया तो भी लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते रहे। उनके ख्याल के मुताबिक हम दोनों घोड़े पर सवार हो गए तो लोगों ने हम दोनों को बेरहम कह डाला। बेटे ये दुनिया है, तुम सबको खुश नहीं कर सकते। सबको खुश करने की कोशिश भी ना करना, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। इसलिए बेहतर है कि लोगों को खुश करने वाले काम ना करो और लोगों की उल्टी सीधी बातों से अपना दिल तंग ना करो। तुम अपने नेक अमल और किरदार से अल्लाह को राज़ी व खुश तो कर सकते हो, लेकिन सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते। फिर लोगों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ क्यों करूं? इस नसीहत और तालीम को ध्यान में रखते हुए हम अपने घर, माहौल और समाज का जायज़ा लें। हम देखते हैं कि घर, समाज और लोगों की खुशी के लिए हम न जाने कितने हराम और नाजायज़ काम कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर रहे हैं। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए, आमीन।